अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूबर्स। आज मैं AHA एंड BHA पील्स के बारे में बात करूंगी। जो एसिड पील्स होती हैं ये क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, क्या इनके बेनिफिट्स होते हैं और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी इनके साथ। और मैंने बहुत ज़्यादा इंटरनेट से इनकी इंफॉर्मेशन भी ली है। इसके अलावा मैं डॉक्टर को क्योंकि विज़िट करती रहती हूँ इसलिए भी मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता है। इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। पील्स आप डायरेक्ट इस तरह नहीं यूज़ कर सकते, इनकी इन्फॉर्मेशन होना आपके पास सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर मैंडेलिक एसिड मैंने एक बार यूज़ किया हुआ है 2014 में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ज़ीरो हूँ या मुझे कुछ पता नहीं है। अगर मेरे पास इस वक्त मैंडेलिक एसिड नहीं है लेकिन उसका मेरे पास फेस वॉश अभी मौजूद है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने वो यूज़ नहीं किया होगा। तो ये तो बल्कि काफ़ी बाद में आया था। सबसे पहले ही इसका जो है ना एसिड पील सीरम ही आया था जो मैंने डॉक्टर के मशवरे से यूज़ किया था। तो वो एक्सपीरियंस मैं आपको बाद में आपसे शेयर करूँगी। पहले मैं इसके कुछ बेनिफिट्स आपको बताती हूँ। ओवरऑल स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर ये अच्छा असर डालते हैं, यानी कि एक्ने, ब्राइटनिंग और इसके अलावा मेलास्मा, एंटी एजिंग। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये इनके जो बेनिफिट्स, वैसे पोर्स भी क्लोज़ करने के लिए ये यूज़ होते हैं लेकिन इनके बेसिक जो मेन जो जिन चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं वो एंटी एजिंग के लिए, एक्ने और ब्राइटनिंग के लिए। ब्राइटनिंग किसे कहते हैं? देखिए, जब ये आपकी स्किन को पील करती हैं, यानी कि जब आप इन्हें लगाते हैं आपकी स्किन पील होती है, नीचे से आपकी स्किन नई निकल आती है, ब्राइटर स्किन नई जो आपके नीचे फ्रेश होती है। ऊपर जितनी भी डर्ट वगैरह होती है जब वो उतरती है तो नीचे से जो ब्राइटनिंग स्किन निकलती है उसी को एक्चुअली वाइटनिंग स्किन कहते हैं। इससे ज़्यादा ब्राइटनिंग किसी चीज़ का नाम नहीं है पीलिंग के लिहाज से, ये बात आपने याद रखनी है। दूसरा, अगर एक्ने के बारे में बात करूँ तो ये कोई एक्ने ट्रीटमेंट नहीं होता। ये जो एसिड पील्स होती हैं एंटी बैक्टीरियल ये ज़रूर होती हैं और एंटी इन्फ्लेमेशन भी होती हैं ये, लेकिन इसके बावजूद भी ये एक्ने को ट्रीट नहीं कर सकती लेकिन उसको कम कर देती हैं। आपको अगर एक्ने है तो आपको एक्ने ट्रीटमेंट लेने पड़ेंगे, एक बात। दूसरी बात ये हो गई। और अब तीसरी बात, एंटी एजिंग। एंटी एजिंग के बारे में जितनी मेरी रिसर्च है ना, तो ये रेटिनॉल्स की तरह या रेटिनॉइन की तरह आपको एंटी एजिंग नहीं प्रोवाइड करती। ये एंटी एजिंग उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं जो 20+ हों या टीनेजर्स हों। वो अगर सन डैमेज उनको हो जाए या कोई सन एक्सपोजर की वजह से उनकी रिंकल्स आ जाएं या डिहाइड्रेशन हो जाए उनको, उनकी स्किन को ये फ्रेश कर देते हैं और अगेन यानी कि यंगर लुकिंग उनकी हो जाती है। इतनी एंटी एजिंग तो ये है। लेकिन अगर आप कोई बंदा ये कहे कि मैं 30+ हूँ और मैं फिर इसको यूज़ करूँ और एंटी एजिंग बेनिफिट्स मुझे फुली मिले, मेरा रिंकल्स ख़त्म हो जाए, तो फिर ये उससे मुमकिन नहीं है। तो ये किन एक्टिव्स के साथ इनको यूज़ किया जा सकता है ये भी मैं बताऊंगी। पहले मैं कुछ नाम बता दूं आपको पील्स के। AHA पील्स में आ जाता है ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड मैंडेलिक एसिड। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं लेकिन जो मेन पॉपुलर है ना वो ये है। और BHA के बारे में मैं बाद में बात करूँगी। अब जो मैंडेलिक एसिड है वो बिटर आमंड से बनता है और ग्लाइकोलिक शुगर कैन से, गन्ने के रस से बनता है, और लैक्टिक एसिड जो है वो मिल्क से बनता है। अब सबसे जो पॉपुलर पील है वो है मैंडेलिक एसिड। वाई, ये भी मैं आपको वजह बताती हूँ कि क्यों होती है। ये मैंडेलिक एसिड से होता है एक्चुअली सेंसिटिव और ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए, जबकि जो ग्लाइकोलिक एसिड है वो सेंसिटिव स्किन के लिए नहीं होता है, वो स्किन को इरिटेट कर जाता है। रीज़न बिहाइंड दोनों के ये है कि ग्लाइकोलिक एसिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत टैनी होते हैं, बारीक छोटे, तो वो स्किन में ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाते हैं जिसकी वजह से स्किन हो जाती है इरिटेट। तो जो इरिटेशन की वजह से वो लोग ग्लाइकोलिक एसिड पील्स को यूज़ नहीं कर पाते। लेकिन मैंडेलिक एसिड के पार्टिकल्स बहुत लार्ज होते हैं, वो स्किन में डीप पेनिट्रेट नहीं होते और ये बड़ी माइल्डर सी पीलिंग अपने स्किन को आपको देगी और ये इरिटेट नहीं करेगी स्किन को। लैक्टिक एसिड मीडियम रेंज में आ जाता है और लैक्टिक एसिड ड्राई स्किन वालों के लिए और आउटस्टैंडिंग है। आई लव लैक्टिक एसिड पील आल्सो। तो ये भी मेरे पास एक पील मौजूद है,
ये लोशन है, लैक्टिक एसिड यहाँ पे लिखा है, इसमें 5% है, कोई छोटी क्वांटिटी नहीं। काटा वेट लोशन में 2% होती है लैक्टिक एसिड की क्वांटिटी, लेकिन इसमें 5% है। इससे भी पील होती है। ये सिर्फ मॉइस्चराइजिंग लोशन नहीं है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मैं बताऊंगी इसका बेनिफिट आपको। तो मैंडेलिक एसिड, अगर आपको एक नॉर्मल सी पील चाहिए, ठीक है, स्क्रब की जगह, तो आप मैंडेलिक एसिड यूज़ कर लें सेंसिटिव स्किन वाले। और इसके बाद जिनकी ड्राई स्किन है वो लैक्टिक एसिड का ये लोशन यूज़ कर लें, ये भी पील करता है। अगर आपने इसको ट्राई करना है और फेस पे नहीं ट्राई करना चाहते हैं तो आप अपने घुटने पर लगाएं इसको, या नीज़ पर लगाएं, कोहनियों पर लगाएं इसको। आप कुछ दिन में, हफ्ते में देखेंगे आपकी स्किन वहाँ से पील होना शुरू हो जाएगी। तो जो इनका अब ये एक जो है ना डॉक्टर ने एक बार लिख कर दिया था, ये जो बूढ़े लोगों के यहाँ पे पैचेस पड़ जाते हैं ना हाथों पे ब्राउन ब्राउन कलर के, ये हमारे भी पड़ रहे होते हैं ये, लेकिन हमें इस टाइम पे नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन जैसे ही हमारी एज बढ़ती है तो वो पैचेस बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। तो जो चाहता है कि वो उसको पैचेस ना हो, यूरोपियन कंट्रीज़ में और डिफरेंट कंट्रीज़ में, अमेरिकन कंट्रीज़ में, तो लैक्टिक एसिड एमलैक्टिन नाम का लोशन आता है, वो यूज़ करते हैं। उसमें 10% लैक्टिक एसिड होता है, वो बॉडी के लिए ज़रूर यूज़ करते हैं, थ्राइस अ वीक, ट्वाइस अ वीक। तो उनसे उनके वो निशान नहीं पड़ते। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन पे वो निशान ना पड़ें जो बुढ़ापे में पड़ जाते हैं, तो आप भी ऐसा बॉडी लोशन इसको यूज़ करें, और इसको फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको फेस पे यूज़ किया हुआ है, आउटस्टैंडिंग है। चलिए आ जाते हैं मैंडेलिक एसिड की जो सीरम वाला जो सीन है, ये वाला सीरम ये मैंने यूज़ किया हुआ है 2014 में। तो इसके बारे में बताती हूँ। जब मैंने ये यूज़ किया तो डॉक्टर ने मुझे ये नहीं बताया था कि ये पील है, उन्होंने कहा था 3 दिन इसको रात को लगाना है, और एक साथ में मुझे सन ब्लॉक भी लिख कर दिया था। ये उस सन ब्लॉक का नाम है, अब ये पता नहीं कौन सा उस टाइम का सन ब्लॉक था, मुझे याद नहीं। तो मैंने लगाया तो मेरी स्किन पील होना शुरू हो गई, यानी कि 3 दिन लगाया, इसके बाद मैंने छोड़ दिया। तो हाथों पर भी लगा लेती थी मैं उसको, सीरम को, तो क्योंकि काफ़ी सारा सीरम था, इतनी आसानी तो ख़त्म नहीं होना था। तो 1 हफ़्ते के बाद मैंने देखा कि मेरे हाथों से जो है ना स्किन उतरना शुरू होगी। जैसे किसी डिटर्जेंट में आप हाथ डाल लेते हैं और बारीक बारीक सी पीलिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है, उसी तरह जैसे हाथ पटना शुरू हो जाते हैं वैसे। तो स्किन जो है ना ओवरऑल मेकअप के बिल्कुल काबिल नहीं रहती, और बहुत ही थिन पीलिंग होती है, थिक पीलिंग नहीं होती, इसलिए रोटेशन नहीं होती। बड़े आराम के साथ वो हफ़्ते 2 में आपकी क्लियर हो जाती है। उसके ऊपर पे डॉक्टर जो है ना ट्रीटमेंट देते हैं। उसके बाद शायद मुझे ग्लूटा सी क्रीम डॉक्टर ने लिख कर दी थी, ताकि इसकी पेनिट्रेशन अच्छी हो, तो मेरा कलर थोड़ा फेयर हो और मेरी स्किन अच्छी हो। सिर्फ डॉक्टर ने सिर्फ पील कराई थी, कॉन्टीन्यूसली यूज़ नहीं करवाया था वो, बाकी मैंने सीरम वेस्ट कर दिया था। उसके बाद मैंने वो यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैं मेकअप की ज़रा उस टाइम ज़्यादा शौकीन थी, तो उस वक्त मैं फिर इसलिए इसको ज़्यादा नहीं मैंने पील को यूज़ किया। फिर आप मेकअप नहीं कर सकते। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि इसको स्किन ए क्रीम के साथ यूज़ कर सकते हैं, नहीं, इसको बिल्कुल स्किन ए क्रीम के साथ नहीं यूज़ करना, रेटिनॉल के साथ नहीं यूज़ करना। एक्ने ट्रीटमेंट के साथ अगर यूज़ करना है तो डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करना। हाँ, स्किन ए क्रीम वाले उस वक्त यूज़ कर सकते हैं जब वो उन्हें 6 महीने से लेके 1 साल उन्हें यूज़ करते हुए हो जाए ट्रेटनॉइन, स्किन ए क्रीम, रेटिनॉल्स, देन वो पील्स को ऐड कर सकते हैं अपने रूटीन में, अदरवाइज़ नहीं वो ऐड कर सकते। जैसे ये कि मैं तो 1 साल तकरीबन मुझे होने वाला है स्किन ए क्रीम यूज़ करते हुए रेटिनॉल्स, तो ये इसका 3% वाला मैं यूज़ कर रही हूँ। ये क्या कहते हैं इसको, फेस वॉश है ये मैं फ़ेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, इसमें ओनली 3% है, और रात को ही सिर्फ मैं इसको लगाती हूँ, दिन में भी नहीं इसको यूज़ मैं करती। और किसी दिन जिस दिन मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कहीं जाना हो, या मैंने जिस दिन स्किन ए क्रीम लगानी हो, उस दिन भी मैं यूज़ नहीं करती इसको, क्योंकि मैं 1 इन अ वीक लगा रही हूँ। गर्मी बहुत सख्त है स्किन ए क्रीम, इसलिए इसको मैं उस दिन नहीं लगाती जिस दिन स्किन ए मैंने क्रीम लगानी हो। तो उसके साथ ये इतना ज़्यादा इरिटेटिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके अलावा अगर मैं स्किन ए क्रीम की बात करूँ तो वो पील नहीं है, ठीक है, वो एक्ने ट्रीटमेंट है। और इसी तरह आइज़ोलिक एसिड भी एक्ने ट्रीटमेंट ही है। ये दोनों एक्ने ट्रीटमेंट हैं, और इनके साइड इफ़ेक्ट में पीलिंग होती है। दैन इसके बाद जब ये हम इनके साथ यूज़ टू हो जाते हैं तो इनके साथ कोई पीलिंग नहीं होती, लेकिन ये जो है ना बाकायदा एक पीलर होते हैं। तो अगर किसी ने माइल्ड पीलिंग यूज़ करनी है स्किन ए के साथ, तो वो फेस वॉश यूज़ करे। और सैलिसिलिक एसिड का बार भी मैं बता दूंगी। तो अब BHAs पे आते हैं, BHAs में आता है सैलिसिलिक एसिड।
तो पाकिस्तान में जो सैलिसिलिक एसिड का जो एक सॉल्यूशन मौजूद है लोशन, उसके अंदर स्टेरॉइड्स हैं। मेहरबानी करके वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं लगाना। वो सिर्फ डॉक्टर थोड़े अरसे के लिए एक्ने ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ कराते हैं, अदरवाइज़ वो यूज़ नहीं होता। तो बाकी रह गए कोई भी सैलिसिलिक एसिड का बार ही यहाँ से मिल सकता है, तो सैलिसिलिक एसिड तो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये चीज़ क्या करते हैं, सैलिसिलिक एसिड स्किन के डीपर एरिया में जाता है, ब्लैक हेड एंड वाइट हेड्स को रिमूव करता है। जिनको एक्ने का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है उनके लिए होता है BHA। तो अब अगर मैं इंटरनेशनल पील्स की बात करूँ तो उसमें ऑर्डिनरी जो को सब जानते हैं, उसकी जो पीलिंग सॉल्यूशन है रेड कलर का, वो बड़ा अच्छा, उसमें ग्लाइकोलिक भी है, सैलिसिलिक भी है, और इसके अलावा भी इसमें एक था, मेरे जहन से निकल गया कि उसमें क्या था, लेकिन वो एक बहुत ज़बरदस्त पील है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये रीज़नेबल प्राइस में मैं आपको बता रही हूँ। और अगर आप नहीं यूज़ कर सकते तो फिर आप 700 to 800 में आपको मैंडेलिक एसिड का मिल जाएगी पील, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपने कि एक इंटरनेशनल लेवल की आपने एक्सपेंसिव लेनी है। इसके अलावा सम बाय मी, इसकी भी पील्स बड़ी चीपर हैं, क्योंकि 50 ml में आपको 3000 की अगर कोई पील्स मिल जाती हैं या टोनर मिल जाता है तो ठीक है। इसके अलावा एक और बात रह गई है कि आप टोनर भी यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन में 6 महीने के बाद। स्किन क्रीम को यूज़ करते हुए 6 महीने जिनको हो जाए वो टोनर या इसको यूज़ कर सकते हैं, फेस वॉशेस को, और यूज़ करने चाहिए, क्योंकि ये आपकी स्किन को उतारते हैं और पील करते हैं ताकि फिर स्किन क्रीम स्किन की डीपर लेयर में जा सके। लेकिन ये आपने अर्ली स्टेज पे नहीं करना, ये आपने 6 महीने के बाद करना है, और इसके बाद 1 साल जब गुजर जाए तो आप बाकायदा पील भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वंस और ट्वाइस अ वीक ओनली। तो इसके अलावा भी अगर कोई आपके क्वेश्चंस हों पील्स के अलावा, पील्स के हवाले से, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगी आपको, कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर करूंगी। और ये भी एक आउटस्टैंडिंग लोशन है, मेलेक्टिन का डूप है ये, और इसको भी आप लगा के देखिएगा। बॉडी की बड़ी अच्छी फीलिंग होती है, बड़ी स्मूथ एंड सॉफ्टन हो जाती है स्किन। अगर आप यंग रहना चाहते हैं और अपने हाथों पैरों को यंग रखना चाहते हैं, बॉडी को, तो ये वाला लोशन ज़रूर यूज़ करके देखें, और फेस पर भी यूज़ करके देखें, आउटस्टैंडिंग है। तो जिन लोगों को छाइयाँ वगैरह है वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो हम छाइयों के लिए जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, ग्लूटाथियोन वाली क्रीम्स या अल्फा आर्ब्यूटिन, तो वो क्रीम्स की जो पेनिट्रेशन होती है ना नाइट टाइम में, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से हो जाती है, इसलिए भी ये वाले फेस वॉशेस यूज़ करना चाहिए। तो यकीनन आपको मेरा ये वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस रह गए हों तो आप मुझसे कर सकते हैं, और जो भी बाकी थोड़ी डिटेल अगर मैं कुछ भूल गई होंगी तो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन को भी ज़रूर रीड किया करें। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।